हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 1 के प्रश्नावली 4 की शुरुआत एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को तो देखिए, जैसा कि हमारे वीडियो की खासियत होती है कि सबसे पहले आपको एकदम बेसिक अच्छे ढंग से क्लियर कराया जाता है। तो देखिए, आपके अध्याय 4 में अध्याय 4 का जो टॉपिक है वह है बहुपद के शून्यक। इसी को कहते हैं बहुपद के मूल, इसी को कहते हैं बहुपद के मान। अब आइए सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद के शून्यक आखिर है क्या। तो देखिए, जैसे अगर आपके पास जो द्विघात समीकरण होता है वह किस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। इसके बारे में हम लोगों ने भली भांति चर्चा कर लिया है। तो अगर आपके पास एक द्विघात समीकरण ऐसा है कि x² माइनस का 6x प्लस का कितना 9, अगर यहाँ पे हम x का मान कितना रख दें, 2 रख दें, x बराबर कितना रख लें, 2 रख लें, तो यानी कि x जहां जहां इसमें इस समीकरण में दिख रहा है वहां वहां x के मान को हमें कितना रखना है, 2। तो आइए रखते हैं x के जगह पे कितना रखना है, 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू में कितना हो जाएगा 2 प्लस 9। तो यानी कि ये जो आपका आया 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 6 गुना कितना होगा 8 और प्लस का 9। 9 में से 8 गया 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। यानी कि इस बहुपद का मान, इस बहुपद का मान, इस बहुपद का मूल, इस बहुपद का शून्य कितना आया 5। शून्य तो फिलहाल अलग चीज है, इस शून्य को मैं अभी समझाऊंगा। इस बहुपद का मूल कितना आया 5, इस बहुपद का मान कितना आ गया 5। अगर इसी में हम x के जगह पे 2 ना रख करके अगर x बराबर हम कितना रखें 3 रख लें, x बराबर कितना रख लें 3। समीकरण हमारे पास कितना है x² माइनस 6x प्लस 9। x जहां जहां है उसके जगह पे कितना रखना है 3। तो x के जगह पे 3 रखा जाएगा तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू में 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और माइनस 6 त्रिक कितना होता है 18 और प्लस का कितना 9। प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। 18 में से 18 निकलेगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि हमने x बराबर 2 रखा तो कितना आया 5। x बराबर 2 पर इस समीकरण के मूल कितने आए 5। इस समीकरण का मान कितना आया 5। जबकि x बराबर 3 पर इसी समीकरण का जो मान आ रहा है वह क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और 0 को हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं कि नहीं कहते हैं, शून्य कहते हैं ना। तो यहाँ पे x बराबर 3 पर जो समीकरण का मान आ रहा है वह 0 आ रहा है। अतः यह कहा जाएगा कि समीकरण माइनस 6x प्लस 9 के लिए x बराबर 3 क्या है, शून्यक है, शून्यक है। यानी शून्यक का मतलब यह हुआ कि वह मान, शून्य का मतलब ये हुआ कि वह मान, चाहे तो आप परिभाषा में इस शून्य के लिख सकते हैं कि समीकरण का शून्य हेडिंग डाल करके परिभाषा में लिख सकते हैं शून्य किसी भी समीकरण का वह मान होता है जो कि उस मान को रखने पर समीकरण का मूल, समीकरण की वैल्यू, समीकरण का मान कितना आता है 0 के बराबर आता है। यानी कि शून्य किसी भी समीकरण में अचर, यक्स क्या है, यक्स क्या है, चर है ना, वेरिएबल है। तो शून्य किसी भी समीकरण के चर का वह मान होता है जिसका मान समीकरण में रखने पर उसके मूल, उसका मान कितना आता है 0 आता है, समीकरण का मान 0 आता है। तो वह मान समीकरण का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। वह मान समीकरण का क्या कहलाता है, शून्यक। तो यहाँ पे x बराबर 3 जो है समीकरण का क्या है, शून्यक है। अगर आपको जैसे दिया हुआ है कि 3 आपका क्या है, समीकरण का शून्यक है, तो इसके लिए समीकरण लिखिए तो आप सीधे सीधे अगर प्लस का 3 है तो x माइनस 3 लिख देंगे। अगर आपके पास 2 मूल दिए हुए हैं कि अगर इस प्रकार से दिया हुआ है कि 3 और 4 समीकरण के शून्यक हैं तो आपको इसका गुणनखंड लिखना है। तो अगर ये प्लस का 3 है तो x माइनस 3 लिख दीजिए और यहाँ पे प्लस का 4 है तो x माइनस 4, यानी चिन्ह को बदल के अगर यहाँ पे माइनस 3 और माइनस 4 होता तो यहाँ पे हम लिखते x प्लस 3 और x प्लस 4। अगर एक माइनस होता तो यहाँ पे x
3 किस में है, प्लस में है, तो 3 को माइनस में, 4 किस में है, माइनस में, तो यहाँ 4 को किस में लिखते, प्लस में लिखते। इसी आधार पर आपका पूरा प्रश्नावली 4 है। आइए हम प्रश्नावली 4 को लेते हैं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आपके जो प्रश्नावली 4 का पहला सवाल है, कहता है कि नीचे ax² प्लस bx प्लस c यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में जो दिया हुआ है, इसके रूप के कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं। शून्यक दिए गए हैं तो बहुपदों के गुणनखंड लिखिए, यानी कि बहुपदों का आपको क्या करना है, उसका गुणनखंड लिखना है। अभी अभी हमने आपको सिखाया गुणनखंड लिखने। जैसे पहला इसमें दिया है 3 और 4, तो 3 और 4 का तो हमने एग्जाम्पल लिया ही था। इसका जब गुणनखंड आपको लिखना होगा तो x, 2 ब्रैकेट बनाएंगे इस प्रकार से, और दोनों में पहला क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। और ये 3 अगर प्लस का है तो चिन्ह बदल के विपरीत, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। तो यहाँ पे क्या है, 3 प्लस का है तो माइनस का 3, यहाँ पे 4 क्या है, प्लस का है तो माइनस का 4। उसके चिन्ह के विपरीत अगर हम दूसरे को देखें तो क्या है, -2 और 3, तो यहाँ पे क्या है, -2 और 3 है। इसके लिए भी हम वही करेंगे, 2 ब्रैकेट इस प्रकार से बनाएंगे, 2 ब्रैकेट इस प्रकार से बनाएंगे, और दोनों में क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। माइनस का 2 है तो प्लस का 2, प्लस का 3 है तो माइनस का 3। इस प्रकार से चिन्हों को बदलकर, जैसे इसमें तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या है, 1/2 और माइनस का 1/2। इसका जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट बनाएंगे इस प्रकार से, तो x प्लस का 1/2 है तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1/2 है तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसको चाहे तो थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं, आप मिला लीजिएगा आंसर जिस प्रकार से दिया होगा। 2 में x का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 2x, और इसी रूप में सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। और जैसे एक पांचवा बता दे रहे हैं, पांचवा आपका है कितना, 18 और 12, -18 और 12, -18 और 12। इसको लिखना हुआ तो 2 ब्रैकेट इस प्रकार से बनाएंगे। x को हम सबसे पहले लिख लेंगे, माइनस का 18 है तो प्लस का 18, और प्लस का 12 है तो माइनस का 12। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब जो इसका आपका चौथा नंबर है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे और इस चौथे का आंसर उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिख लेंगे। फिर आइए चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 पर जाने से पहले कुछ हम बेसिक्स के बारे में बताते हैं। जैसे अगर आपका कोई द्विघात समीकरण है तो उसको इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पूछ रहा है शून्यकों का योगफल, क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योगफल। अगर आपसे पूछ रहा है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये b है, x के साथ में जो लिखा होता है उसको हम वह किसका मान होता है, b का मान। x स्क्वायर के जो साथ में लिखा होता है वह a होता है, और जो अचर पद होता है वह क्या होता है, c होता है। तो अगर शून्यक, इसी को हम क्या कहते हैं, मूल। शून्यक या मूलों का योगफल अगर आपसे पूछता है तो मूलों का योगफल होता है माइनस चिन्ह के साथ b/a, यानी कि आपके सवाल में b के जगह पे जो मान रहेगा उस b के मान को रखेंगे, a के जगह पे जो मान रहेगा a के जगह पे रखेंगे माइनस चिन्ह के साथ। तो जो आपका निकल के आएगा वह होगा मूलों या शून्यकों का योगफल। अगले क्रम में अगर आपको पूछता है मूल या शून्यकों का गुणनफल, अगर आपसे पूछता है मूल या शून्यकों का अगर गुणनफल पूछता है तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये c को ले लेंगे और a को ले लेंगे प्लस के चिन्ह के साथ। तो ये इस आधार पर आपका सवाल नंबर 2 के सारे सवाल हैं, जिसका पहला सवाल है, कहता है, पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल, देखिए शून्यकों को अल्फा और बीटा भी कहते हैं, तो अल्फा और योगफल है तो अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा, यानी पहला मूल प्लस दूसरा मूल। शून्यकों का गुणनफल पहला शून्य प्लस दूसरा शून्य, इसको अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। तो पहला सवाल दूसरे का जो है x² + 10x + 24, x² + 10x प्लस का कितना है 24। इसको आपको मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो मूलों का योगफल बराबर
योगफल किसका, शून्यक का, शून्यक का योगफल बराबर कितना होता है, माइनस का b बटे ए, शून्य अल्फा माइनस का माइनस का b बटे ए होता है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान b। अब देखिए इस समीकरण में आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। तो a बराबर, a का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x। b का मान मतलब x के साथ में, तो x के साथ में 10। c का मान मतलब अचर पद कितना है, 24। तो मूलों का योगफल माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस b का मान कितना है, 10 है, और a का मान कितना है, 1 है। तो 10 बटे 1 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आता है, माइनस का 10। इसी प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए यानी अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला होता है c बटा a। तो c बटे a करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, c का मान कितना है, 24 है, तो c के जगह पे 24, a का मान कितना है, 1 है, तो a का मान 1 यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ रहा है, प्लस का 24। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट होता है और सवाल नंबर 2 के सभी सवालों को हम इसी मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 के दूसरे पार्ट। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वह है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। तो सबसे पहला काम इसमें हम a, b और c की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो a की वैल्यू, a का मतलब जो x स्क्वायर के साथ में है, क्या है x स्क्वायर के साथ में 2, x का b का मतलब जो x के साथ में है, चिन्ह के साथ, हर एक मान को चिन्ह के साथ लेना है। x के साथ क्या है, 7 है, तो ये आपका चिन्ह के साथ -7 हो जाएगा। c यानी अचर पद कितना है, माइनस का 9 है। अब मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस का b बटे a, अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b यानी -7 है, तो -7 बटे a का मान कितना है, 2, माइनस का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 7 बटे 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 7 बटे 2। अगले क्रम में अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल कितना होता है, c बटे a, और c का मान यहाँ से कितना है, माइनस का 9 है, तो माइनस का 9 बटे a का मान कितना है, 2 है, तो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 9 बटा 2। तो इस तरह से ये दूसरे का दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। इसका अगला पार्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस का 30 है। इसमें a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, b का मान एक्स के साथ में कितना लिखा है 11, c का मान यानी अचर पद कितना है 30। अगर हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बटा a। अब यहाँ से माइनस का चिन्ह तो रहेगा ही, b का मान कितना है 11, a का मान कितना है 1, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 11 बटे 1 यानी कितना आ गया 11। अगर इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c बटा a, और c का मान यहाँ से कितना है 30 है, तो ये आपका हो जाएगा 30 बटे a का मान कितना है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आता है 30 बटे 1 यानी 30। तो इस तरह से इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। अब आइए चलते हैं इसके चौथे पार्ट पर। तो चौथा पार्ट जो इसका है, चौथा पार्ट आपका है माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 4, प्लस का कितना है 4। अब आइए देखते हैं इसमें a, b, c का मान बारी बारी से। तो a का मान यानी x स्क्वायर के साथ में कितना लिखा है माइनस का 5, b का मान मतलब x के साथ में कितना है 3, c का मान मतलब अचर पद 4। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, और इसका मान कितना होता है माइनस का b बटे a, और माइनस का b का मान कितना है 3, एक माइनस इसमें ऑलरेडी है -3 बटे और a का मान कितना है माइनस का 5, माइनस से माइनस चला जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 बटे 5। इसी तरह से अगर अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे तो ये होता है c बटे a, और c का मान कितना है 4 है, और a का मान कितना है माइनस का 5 है, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका आता है माइनस का 4 बटा 5। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 2 का चौथा पार्ट कंप्लीट होता है। इसका जो पांचवा पार्ट है वह होमवर्क में दिया जा रहा है। अगर आप पांचवें पार्ट को कर लेते हैं तो मैं ये मानूंगा कि आपको यह मेथड समझ में आ गया। तो इसलिए आप
पांचवा पार्ट करने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और लिखेंगे कि हाँ सर, मेरा पांचवा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 4 कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।